हेलो मेरे रटूरो, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिवीजन पार्ट 8 के बारे में डिस्कस करा था। आज हम लोग फिजिक्स का रिवीजन पार्ट 9 लेकर आए हैं। आज भी हम लोग टोटल 5 क्वेश्चंस करेंगे और इस तरीके से हम लोगों ने टोटल कुल रिवीजन ऑफ बिहार बोर्ड का 56 क्वेश्चन कर रखा है। 56 क्वेश्चन बहुत सारे हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे हैं। आई होप आप लोग उस क्वेश्चंस को अच्छे से याद किए होंगे और बहुत बार लिखे होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद करना है, उसके बाद बार बार लिखना है, क्योंकि आपको याद किया हुआ चीज आने वाले समय में जो आपका टाइम ड्यूरेशन है एग्जामिनेशन का, जो गैप है 2 महीने का 1.5 महीने का, वो गैप में आप भूल सकते हो। लेकिन उसको जितनी बार लिखोगे, देखो याद करने में एक बार वक्त लगेगा, उसके बाद उसको जब भी फ्री रहते हो, फ्री तो रहते ही हो, अभी तो फ्री रहना ही पड़ेगा, तो आपको उसको बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है रवि और आज के क्लास में बिहार बोर्ड फिजिक्स का रिवीजन पार्ट 9 पे बात होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब कह रहा है कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? एक्चुअली में ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। इस दोनों क्वेश्चन को हमने एक क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि आंसर इसका एक ही होता है, चाहे ये पूछे या वो पूछे, आंसर यही होगा। तो इसीलिए तो देखो, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट मींस कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका सिंगल एक डायरेक्शन होगा, यूनिक डायरेक्शन होगा। अब जिस पॉइंट पे ये कट करेगा, उस पॉइंट पे इसके कितने डायरेक्शन होंगे? 2 डायरेक्शन होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, जब दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं किया, तो सोचो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो परपेंडिकुलर होता है। अब जब ये दोनों फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, जब ये दोनों फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, तो क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे? नहीं करेंगे। यही वजह है कि टू फील्ड लाइंस नेवर, सॉरी, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हमने यहां पर क्या लिखा है? Since electric field lines is a vector quantity, comma, at the intersection point there are two directions of electric field lines which are not possible. Thus, electric field lines of force never intersect each other. ठीक है, उसके नीचे हमने लिखा है फिर, as we know that, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, as we know that two field lines never intersect and field lines is perpendicular on the equipotential surface, that's why two equipotential surface never intersect. ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक्सप्लेन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आई होप आप लोगों को पता होगा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्योंकि आप लोग 10th में भी ये चीज पढ़ के आए हुए हो। बट अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन का अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो ये होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमने सिर्फ 3 कैपेसिटर कंसीडर किया है, ये है C1, ये है C2, ये है C3। अब ध्यान से देखो, ये सप्लाई है, ये छोटा वाला जो डंडा होता है नेगेटिव और बड़ा वाला डंडा होता है पॉजिटिव। तो यहाँ से Q चार्ज जो निकलेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग कलेक्टिंग प्लेट और इसको बोलेंगे कंडेंसिंग प्लेट। फिर ये है आपका कलेक्टिंग, ये कंडेंसिंग, ये कलेक्टिंग, ये कंडेंसिंग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का लेफ्ट साइड वाला कलेक्टिंग प्लेट है और राइट साइड वाला कंडेंसिंग प्लेट है। तो अगर हम ध्यान से देखो, तो यहां से अगर Q चार्ज भेज रहे हैं, तो इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू क्या है? सेम है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू सेम होगी और हर एक कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। इट मींस सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग वैसे कॉम्बिनेशन को बोलेंगे जिसमें चार्ज की वैल्यू ईच कैपेसिटर सेम होगा और पोटेंशियल की वैल्यू ईच कैपेसिटर क्या होगी? अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन को? दोज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर
those combination of capacitor in which those combination of capacitor in which electric charge of each capacitor are same but potential difference are potential difference of each capacitor have different. ठीक है, those combination of capacitor in which electric charge of each capacitor are same but potential difference of each capacitor have different. ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/CS। एस मतलब सीरीज हमने लिखा, तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये किसका है? आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का है। ये किसका है? आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसकी बात करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। आखिर क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन? तो देखो, यही तीन कैपेसिटर को अगर हम डिस्कस करें, एक कैपेसिटर यहाँ कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है और एक कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ से आपका एक सप्लाई कनेक्टेड है। छोटा वाला डंडा जो होता है वो होता है नेगेटिव और बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो सारे चार्ज प्लेट क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? क्यू सप्लाई जाएगा, इसमें जाएगा Q1, इसमें जाएगा Q2 और इसमें क्या जाएगा? आपका Q3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तुमको क्या करना है? तुमको या तो ये याद रखो या ये याद रखो, कोई एक याद रखो, और साथ में ये याद रखना कि हमने जो याद रखा है उसका उल्टा होगा वो। ठीक है, अगर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन याद रखा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या याद रखना है कि सभी कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू सेम होगी और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो पैरेलल इसका उल्टा है। पैरेलल क्या बोलेगा कि सभी कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंट सेम होंगे और इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। बात समझ में आई? यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज सेम है, यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंट है। यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, डिफरेंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट सेम है। जस्ट उल्टा, कोई एक याद रखो, अपने आप दूसरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू सेम होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू डिफरेंट होती है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिफरेंट होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? दोज कॉम्बिनेशन इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ each capacitor have same each electric charge of each capacitor are different but potential difference in each capacitor have same। वही क्या कहलाता है? हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सीपी। सीपी मतलब पी मतलब पैरेलल बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। दैट्स इट, ये इसका आंसर है। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, वो हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ चार्ज सेम होंगे, यहाँ चार्ज डिफरेंट होंगे, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंट होगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है गिव फैक्टर्स अफेक्ट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर कैपेसिटर का कैपेसिटी डिपेंड करता है? कैपेसिटर का कैपेसिटी डिपेंड करता है। तो देखो तीन फैक्टर्स हैं। ठीक है, क्या है? सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे देयर आर 3 फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर क्या हो जाएगा?
कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट। मतलब सी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट के। ये जो पैरेलल प्लेट होते हैं तो इसका जो सरफेस एरिया होगा उसके क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा नंबर होगा आपका कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी, मतलब सी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल के, और स्मॉल के बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो मैं डायरेक्ट वही लिख देता हूं यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, चलिए ठीक है। और तीसरा होगा आपका कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, मतलब दो पैरेलल प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके क्या होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स सी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब 1/d के। सी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/d के। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिसपे कैपेसिटर का कैपेसिटी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारे आज के 3 क्वेश्चंस हैं, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। 4 और 5 हमारा न्यूमेरिकल है। देखिए क्या कह रहा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 इक्वल कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज 6 माइक्रोफैराड। मतलब 3 कैपेसिटर है और तीनों आपका सीरीज में कॉम्बिनेशन है जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड। If these 3 capacitors are connected in parallel, find out equivalent capacitance of the combination. Find out equivalent capacitance of the combination. मतलब 3 कैपेसिटर है, सब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, मतलब तीनों का कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है और उसको आपने सीरीज में कंबाइन किया है, तो वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए जब उसको हम लोग पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा इक्विवेलेंट का वैल्यू। देखो ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चन कहाँ आता है, ऑब्जेक्टिव में, लेकिन हमने इसको बनाया है सब्जेक्टिव। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव में कैसे एक लाइन में इसका आंसर बनाएंगे वो भी मैं दिखाऊंगा, पहले हम सब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन है आपका सी, इक्विवेलेंट किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो सी एस मान लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ये दिया हुआ है आपका 6 माइक्रोफैराड। हमने मान लिया लेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू सी। एक कैपेसिटेंस चूंकि तीनों सेम है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/cs बराबर 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 बराबर 3/c। इसको उल्टा करो तो c/3, ये उल्टा होगा तो ये भी उल्टा होगा 6, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपके, c इज इक्वल टू हो जाएगा 18 माइक्रोफैराड, नहीं 6 18, यानी एक कैपेसिटर जो होगा उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी 18 माइक्रोफैराड। नाउ क्या कर रहा है, अब इसको पैरेलल कनेक्ट किया गया है तो Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C प्लस C प्लस C, तो 18 प्लस 18 प्लस 18 तो कितने हो जाएंगे आपके 54 माइक्रोफैराड। यानी कि जब इसी कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट किया जाएगा तब आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी 54 माइक्रोफैराड होगी, तब कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी 54 माइक्रोफैराड होगी। कैसे होगी आप इसको समझ चुके हैं। अच्छा ऑब्जेक्टिव में जब रहेगा तो एक फॉर्मूला याद कर लेना, सी एस इज इक्वल टू हो जाता है आपका C/n और Cp इज इक्वल टू हो जाता है फॉर्मूला NC। इस फॉर्मूला को याद कर लो। अगर कैपेसिटर्स रहेंगे और सभी की वैल्यू अगर सेम रहेगी तो उस कंडीशन में सी एस बराबर C/n,
CS बराबर C बट्टा N और CP बराबर NC, CP बराबर NC, ये होता है। इस फॉर्मूला को याद कर लो। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में देखो CS कितना दिया हुआ था आपका 6, C का वैल्यू हमको नहीं पता है, N की वैल्यू 3 थी, तो देयरफॉर C कितना आया था 18 माइक्रोफैराड आया था कि नहीं आया था। अच्छा CP हमको निकालने के लिए बड़ा था, तो CP बराबर 3, तो N की वैल्यू है कितने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर थे 3, और एक कैपेसिटर की वैल्यू 18, तो कितने हो जाएंगे आपके 54 माइक्रोफैराड। ये ऑब्जेक्टिव में बनेगा, ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनेगा, सब्जेक्टिव में ऐसे बनेगा। बात समझ में आया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द चार्ज ऑन अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है, इज 4 × 10⁻⁻6 कूलम। मतलब एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर है, उस पर जो चार्ज का वैल्यू दिया वो इतना दिया हुआ है। कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर। आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो देखो U बराबर क्या होता है 1/2 QV, ये फार्मूला होता है। किसी भी कैपेसिटर का आइसोलेटेड चार्ज या कोई भी कैपेसिटर का जो एनर्जी होता है ये 1/2 QV या 1/2 V²/C या 1/2 CV², 3 फार्मूला होते हैं। तो यहाँ पर हमको चार्ज दिया हुआ है और पोटेंशियल का वैल्यू क्योंकि रेडियस दिया हुआ तो पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं, इसलिए हमने इस फार्मूला का यूज किया। अब अगर ध्यान से देखो तो 1/2 Q और V की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 1/4πε0 Q डिवाइड बाई R। पोटेंशियल का वैल्यू होता है, आइसोलेटेड स्फीयर है तो उसका फार्मूला क्या होगा 1/4πε0 Q डिवाइड बाई स्मॉल r। क्वेश्चन में स्मॉल r की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 9 × 10⁻⁻2 मीटर। हमेशा याद रखिएगा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। और Q की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 4 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। कितना दिया हुआ है आपका 4 × 10⁻�6 कूलम, ठीक है। तो चलिए जब इतना दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 1/2, ये क्यू मिलके इसको स्क्वायर कर देगा, यानी आप इसको क्या करोगे 4 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 होती है, और डिवाइड बाई आर के जगह पे क्या लिखेंगे 9 × 10⁻2। इस 9 से ये 9 कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 4 4 जा 16 गुने 10⁻12 इंटू, देखो ये -2 नीचे में है, ऊपर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10⁻11 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 2, तो इसको काट दो तो कितना आ जाएगा 8 गुने 10⁻−1, तो देयरफॉर U बराबर हो जाएगा 0.8 जूल। यानी आपका जो एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कितना होगा आपका 0.8 जूल, इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो तो आज हम लोगों ने लेक्चर जो रिवीजन पार्ट हमारा 9 है इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस करे और टोटल हमारा अभी तक 56 क्वेश्चन हो गया है। घबराने की बात नहीं है, पीछे से आपका ऑर्गेनिक का भी रिवीजन एक्सरसाइज चलते आ रहा है, उसमें हम लोगों ने अभी तक लास्ट लेक्चर में हेलो एल्केन अल्केन अल्कीन अल्काइन और साइक्लो अल्किन और साइक्लो अल्काइन के बारे में डिस्कस कर रखा है। टोटल अभी तक उस पर 3 लेक्चर अपलोड हुए हैं। अब जो स्टार्ट होगा वो हेलो एल्केन, हेलो एरिन, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूरा यूपीएससी नेमिंग स्ट्रक्चर चला जाएगा और उसके बाद फिर एज यूजुअल वीडियोस आते चले जाएंगे, ठीक है। टारगेट हम लोगों का पता है 31 दिसंबर, याद रखिएगा 31 दिसंबर तक हम लोगों को एनी हाउ फिजिक्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लेने हैं, शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप सब कुछ मिला करके हमें कर लेने हैं। बात समझ में आया? तब तक आराम से वीडियो में बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।